तो आज का हमारा विषय है एक ईश्वर और अनेक मान्यताएं। तो इस पूरे संसार में अनेक मत, अनेक पंथ ईश्वर के नाम पे पाखंडियों ने खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उसको ऐसी चीज़ बना रखा है कि वो कुछ अलग है। क्योंकि प्रकृति में सब कुछ एक जैसा है, जैसे पानी एक जैसा है, हवा एक जैसी है, और आकाश एक जैसा है, आग एक जैसी है। लेकिन ईश्वर को अलग मान लिया। ईश्वर को किसी ने अल्लाह मान लिया, किसी ने राम मान लिया, किसी ने शिव मान लिया, किसी ने विष्णु मान लिया, किसी ने गॉड मान लिया। अनेक अनेक मान्यताएं बना दी हैं और अनेक मान्यताओं में व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा भ्रमित कर दिया है। और ये जितनी मान्यताएं बनाई हैं, इनमें से किसी ने भी उस परम तत्व को, परम सत्ता को, सुप्रीम को रियलाइज़ नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि ये झूठे होते हैं लोग जो अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये इस तरह के इन्होंने पंथ गढ़ दिए। ठीक है, क्योंकि पानी को आप देखते हो, इसीलिए पानी पे अगर कोई तुम्हें मूर्ख बनाए तो वो बना नहीं सकता। लेकिन ईश्वर के नाम पे मूर्ख बना दिया, पूरी पृथ्वी को विभाजित कर दिया कि ये कोई ऐसी सत्ता है कि कोई स्वर्ग में है, किसी का भगवान कहीं बैठा हुआ है जन्नत में। तो इस तरह से लोग भ्रमित हैं, क्योंकि जो चीज़ दिखती नहीं है उस पर मूर्ख बनाना व्यक्ति को बहुत आसान है। और मनुष्य बुद्धिमान है और अपना कल्याण चाहता है, इसीलिए उसका फ़ायदा उठा के जितने ये पाखंड फैला रहे हैं लोग, अनेक किताबें लिख दी। इसका परिणाम ये हुआ, लोगों में द्वेष फैल गया। और इस द्वेष के कारण ही, इसका मुख्य कारण है ये जो धर्म के आचार्य बने बैठे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो मुस्लिम मौलाना हो, मौलवी हो, या फिर पंडित पुजारी हो। क्योंकि ईश्वर को बिना जाने, क्योंकि जिसने जान लिया वो जानता है कि सत्ता एक ही है और वो उसका तरीका भी एक ही है। इसीलिए जब तक इस पाखंड को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक हम दुनिया में शांति स्थापित नहीं कर सकते। और उसका एक ही मार्ग है, उसका कि सबको एक विश्वास होना चाहिए कि जो सत्ता बाहर है, जो ईश्वर बाहर है, वो ही मेरे अंदर है। और मैं अपने आप को ही पहले सुधारूंगा, तभी उसको पा सकता हूँ। उसके अलग अलग मार्ग हो सकते हैं सुधारने के, कि हम किसी तरीके से अपने आप को सुधारें, अपने आप को पवित्र करें। उसके लिए तो रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन ईश्वर अलग नहीं हो सकता। जैसे प्यास किसी की अलग नहीं होती है, तो पानी भी अलग नहीं होता। प्रेम एक जैसा होता है, तो प्रेम और प्रेम करने वाला भी अलग नहीं होता। इसी तरीके से ईश्वर प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, सब जगह व्याप्त है, एक जैसा है, हर जगह उपलब्ध है। इसीलिए हम केवल वो मार्ग ढूंढें जिससे हम अपने को शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें। चाहे वो भारत का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो अरब कंट्री का हो, चाहे वो रूस का हो, कहीं का मनुष्य हो, वो सभी के सभी इस बात पे ध्यान दें कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनको हम कैसे दूर करें, उस पे काम करना चाहिए। अगर कोई धर्मचारी ये कह रहा है तो उसको ये बताना चाहिए कि तू अपने आप को कैसे पवित्र कर, तू अपनी गलत आदतों को कैसे सुधारे, न कि इस पे वो ध्यान दे कि भगवान कैसा है। क्योंकि भगवान कैसा है, तो भगवान तो अपने आप में जैसा है वो व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। वो तो अगर कोई भी मनुष्य अगर शुद्ध हो जाए तो उसको वो प्राप्त कर ही लेता है। और कोई इसका तरीका नहीं है। केवल अपने आप को सुधारो, अपनी जो गलतियां हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, काम, क्रोध, अहंकार, इनको कैसे दूर किया जाए। अगर विश्व में कोई भी मनुष्य इनको अपने अंदर की कमियों को सुधार लेता है, निकाल देता है, तो ईश्वर को वो प्राप्त हो जाता है और वही ज्ञानी हो जाता है, वही उसके बारे में कुछ बताने लायक हो जाता है। नमस्कार।